मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। संस्कृत सीटेट 2013 का पेपर लेकर के हम आज उपस्थित हैं आप लोगों के साथ में। तो देखिए 2013 में संस्कृत का इस तरीके से पेपर आया था और इस क्लास को देखने के बाद उम्मीद है कि आपके अधिकतम प्रश्न बिना संस्कृत का अर्थ निकाले ही सही होंगे। हर क्वेश्चन का उत्तर बेहद ट्रिकी और एक ऐसे बेस पर देखिए जो कि बिना अर्थ निकाले आप प्रश्न को सही कर सकें। देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर चलेंगे। अगर पैराग्राफ हम पढ़ के बताएंगे आपको तो क्लास लंबी हो जाएगी। का आत्मसम्मानम अनुगृहीतम आत्मनम अनुग्रहितम कर्तुम इच्छित, यानी अपना सब कुछ अनुग्रहित करने की इच्छा कौन करता है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आ जाइए। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए राजा उचाओ भगवन, राजा ने कहा भगवन भव मनोरथम, यानी आपके मन की इच्छा पूरी करने के लिए आत्मनम आत्मनम अनुग्रतम कर्तुम इच्छत, अपना सब कुछ पूरा करने कुर्बान करने की या अनुग्रहित करने की इच्छा करेंगे। तो यही यहाँ पर दे रहा है कौन। अब यहाँ रवि नहीं थे, इंद्र नहीं थे, वाचक नहीं थे, शिवी नाम राजा, यानी शिवी नाम का राजा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है भ्रमणम इत्यर्थे अनुच्छेदे का शब्द प्रयुक्ता। अब यहाँ भ्रमण, भ्रमण या भ्रमण, भ्रमण माने होता है विचरण, विचरण माने भ्रमण, भ्रमण माने विचरण, यानी पर्यायवाची है। वही पूछ रहा इत्यर्थ, यानी इसके अर्थ में क्या है, तो यही है विचार्यत माने विचार करना, इच्छन माने इच्छा करना, विनयशील का मतलब जो विनम्र हो, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ल्यप प्रत्यय कस्मिन पदे प्रयुक्ता। ल्यप प्रत्यय, देखो प्रत्यय का आपको ट्रिक बताएं। ल्यप प्रत्यय इन दोनों में लास्ट में ता है, इसमें भी लास्ट में ता है। जहां लास्ट में ता होता है वहां होता है कित प्रत्यय, कित प्रत्यय, ठीक है। अब पूछ रहा है ल्यप द्वम माँ होता है तो वहां होता है कृत प्रत्यय, क्र आधा ता और या कृत प्रत्यय होता है। और जहाँ या होता है वहाँ लेप प्रत्यय होता है। तो यहाँ लास्ट में या है विज्ञा में, तो ये लेप प्रत्यय हो गया। 3 प्रत्यय मैंने आपको बता दिए। कभी भी आपके एग्जाम में ये प्रत्यय अब गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए दुष्कर्मेव, तो ये तो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दुष्कर्म धन एव, दुष्कर्म ये हो जाएगा दुष्कर्म, अब माप लग जाएगा हलंत, दुष्कर्म दुष्कर्म, रा ऐसे ऊपर रा नहीं होगा इस तरीके से, और धन एव एव, तो ये तो हो गया साफ व्यंजन संधि, ठीक है, विसर्ग संधि नहीं रहा। जहां पर भी संधि विच्छेद करते समय प्लस के पहले वाले वर्ड जो होता है उस पर अगर हलंत लग जाए तो व्यंजन संधि होता है। ये आसाम्बित है, बीच में सा है, सा पे बड़ा आ की मात्रा लगी है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा अगर लगी है तो दीर्घ संधि है, ये भी नहीं होगी, दोनों गलत हो गए। अगला है इसमें ए की मात्रा लगी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहां होती है वहां होती है गुण संधि, कोई मतलब नहीं रहा, ये क्या हो गई गुण संधि। अब चक्षु दर्शनम, चक्षुदानम, चक्षुर्दानम है, ठीक है, क्या है चक्षुर्दानम, इसको देख लीजिए, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा चक्षु। अब ये ऊ जो है ये यहां बदल जाएगा विसर्ग में, तो ये ऊ की मात्रा हट जाएगी, चच्छ और धन दानम। जब भी क्या होता है यहां पर ये ऊ होता है, ऊ संधि विच्छेद करने पर ऊ विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है, तो ये चच्छ हो जाएगा, चच्छ ऐसे चच्छ, ये विसर्ग हो जाएंगी। और धन दानम, विसर्ग जहां पर प्लस के पहले जहां विसर्ग लग जाती है वो विसर्ग संधि होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असौ पुत्रवत प्रज्ञा प्रजा पालयति, इसम वाक्य अस्मो सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्ता, यानी असौ सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया। अब असौ सर्वनाम
कौन भैया? असो पुत्रवत, पुत्र के समान प्रजा का पालन करता है। अब पुत्र के समान तो सीधी सी बात राजा के लिए किया गया। राजा कौन था? और यहाँ बोधिसत्व राजा की बात चल रही है, तो बस आंसर हो गया बोधिसत्व के लिए। कोई मतलब ही नहीं आंसर आपको संस्कृत के अर्थ निकालने के लिए। अगला है अभिष्ठान वस्तूनि प्राप्य के संतुष्टा भवन्ति स्म। अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्त करके कौन, मतलब किस तरीके से संतुष्ट होते हैं? तो देखिए, बोधिसत्व संतुष्ट होते तो राजा है, वो क्यों संतुष्ट है? राजा भी संतुष्ट नहीं, सभी लोग भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अर्थिना, अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्त करने से आदमी आर्थिक रूप से संपन्न होता है। ठीक है, तो अर्थना उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट है कस्य दानशीलताम अकारणम जना से देशम आयंति। किसकी दानशीलता को सुनकर, दानशील किसकी की दानशीलता की बात जहां आ जाए कोई अर्थ नहीं निकालना। बोधिसत्व या राजा, इस कहानी जो है उसमें राजा की बात चल रही है, उसी की दानशीलता की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विप्र किम इच्छस इसम, यानी विप्र माने ब्राह्मण की क्या इच्छा थी। अब क्या इच्छा थी देख लीजिए भाई, इसके लिए हम फिर पैराग्राफ को पढ़, यहां पर स्पष्ट दे रहे हैं, देखिए एकस्य चक्षुषा दानम इच्छामि, यानी नेत्र को दान, आंख को दान करना। तो यही यहां पर हम आंसर कर देंगे, क्या कर देंगे? चक्षुर्दानम। ठीक है, यही आंसर हमारा सही चला जाएगा। अगला है शक्र किम परीक्षितुम इच्छति। देखिए वैसे तो शक्र माने होता है इंद्र, किम माने किसकी, परीक्षितुम किसकी परीक्षा करने की इच्छा करते हैं। लेकिन परीक्षा की बात तो इतना तो समझ ही लेंगे कि परीक्षा ली जा रही है किसकी। तो परीक्षा किसकी ली जा रही है? परीक्षा ना तो विनय की ली जा रही है, ना उदारता की, ना वृद्ध लोगों की सेवा की, दानशीलता की परीक्षा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ठीक है, दानशीलता की परीक्षा किसकी? दानशीलता। सीधी सीधी अर्थ निकालने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए दिया है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम विकल्प विकल्यात्कोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखति। यानी अधोलिखित माने नीचे लिखी हुई श्लोकों को पढ़कर उनके आधार पर विकल्प जो दिए हैं उनका समुचित उत्तर लिखना है आपको। नास्ति विद्या समचक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति रागमयम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। न तथा शीतल सलिल, यानी शीतल जल भी नहीं, और न चंदन रसो, न चंदन का रस, न शीतल छाया प्रहलादियत च पुरुष, पुरुष को प्रभावित करते हैं। इतनी चीजें पुरुष को प्रभावित नहीं करती हैं, क्या प्रभावित करता है? यथा मधुर भाषणी वाणी, मधुर मीठा भाषा वाली वाणी जो है वो मनुष्य को इतना प्रभावित करती है, इतना ये चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्य, अनुद्वेग कर वाक्य, सत्यम प्रवृतम हितम व्रतम, सत्य प्रहित ये यत्न यानी प्रयास, स्वाध्याभ्यासनम च, और अपने द्वारा अभ्यास, वाग्मयम तम उच्यते, ये सबसे बड़ा तप उच्यते होने होता है। आगे इसके साथ में इसकी के उत्तर देने हैं हमें। केन समतपा न अस्ति, अभी हम पढ़ चुके हैं। सत्येन समतपा न, केन के हटा करके सत्येन लगा दीजिए। नेक्स्ट है अनुद्वेग कर्म इति अत्र कस्य विशेषणम अस्ति। अनुद्वेग किसका है भैया? वाक्य का। वाक्य हमने पढ़ा है, वाक्य का विशेषण है। अगला है कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सभी संधियां इससे तैयार हुई। देखिए नास्ति, ना और धन, अस्ति, अस्ति, क्या जुड़ रहा भैया? यहां पर बड़ा आ है, ना में बड़ा आ की मात्रा लगी तो बड़ा आ है, यहाँ पर छोटा आ। बड़ा आ और छोटा आ जुड़ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी को आंसर लगा देंगे खटाक से। ठीक है, इसके बाद बागमयम, ये इंग्या है। इंग्या किस लाइन में होता है? का कबूतर वाली लाइन में होता है, तो ये हो गया वाक। अब काप लग गया हलंत, धन बाकमयम। अब ये हलंत लग गया तो ये तो भैया हो गई व्यंजन संधि। जहां पर भी प्लस से पहले हलंत लग जाएगा व्यंजन संधि। चैव, चा पे बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा जहां लग जाएगी वो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, वो वृद्धि संधि है। इसके बाद है मधुर भाषणी, मधुर धन भाषणी। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, आपका कौन सा है, ये दीर्घ संधि हो गई। मधुर भाषणी में भी, मधुर में भी क्या हो जाएगा, मधुर ये हो जाएगी विसर्ग संधि, इसका हो जाएगा मधुर मधु, और विसर्ग लग जाएंगी विसर्गें दो, और धन भाषणी, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है नज तत्पुरुष समास से उदाहरण किम। ये नज तत्पुरुष तत्पुरुष का समास का उदाहरण क्या है, देखिए जहां पर भी आ लग जाए या फिर आ न लग के अन लग जाए, यानी जैसे आ कहते अर्थ और अनर्थ, उल्टा हो गया है, और शासन नहीं, वो तो अनु होता है, ठीक है, यानी उद्वेग अनुद्वेग। तो जहां पर आ और अन मतलब ऐसे शब्द लग जाए जो निषेधात्मकता प्रकट करते हो, ठीक है, वो कहाँ, वहां पर नज तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अनु लगा है, बाकी इसमें किसी में ना इसमें लगा, ना इसमें लगा, ना इसमें लगा, तो ये सब गलत हो गए। सीधी सी बात है, आ और अन जहां लग जाए वहां नज तत्पुरुष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य किम प्रहलादित, अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे कि शीतल छाया भी प्रभावित नहीं करती है, शीतल जल भी नहीं करता है, चंदन रस भी नहीं करता है, क्या करता है, मधुरवाणी, ठीक है। इसके बाद में नास्ति विद्या समचक्षु, विद्या के समान कोई आंख नहीं है, इति वाक्य किसके समानार्थक है, कि मनोहरि दुर्लभम, तो गलत हो गया। अपूर्व कोपि गलत हो गया। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका आंख क्या है, शास्त्र, यानी शास्त्र का अध्ययन सबसे बड़ी आंख है, तो यही इसके समान है। नेक्स्ट है को अपि छात्रा, कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिख रहा है, इदम किम कथ्यते, इसको क्या कहते हैं भैया, जहां वह मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखेगा तो वह न तो कथा लेखन होगा, न संवाद लेखन होगा, न पत्र लेखन होगा, वो क्या होगा, सृजनात्मक लेखन। वैसे भी पेडागोजी में जहां कहीं भी अभ्यासेन सृजनात्मक मूल्यपरक आ जाए, आप उसी को बिना अर्थ लगाए टिक लगा दीजिए, सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अधो अधिगमनार्थम, अधिगमन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किम क्षेत्रम, क्षेत्रों में से किम क्षेत्रम, कौन से क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्ध, उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है। तो देखिए हमने अभी बताया था कि मूल्य जहां पर आ जाए, अभ्यास जहां पर आ जाए, या सृजनात्मक जहां पर आ जाए, बिना पढ़े लिखे आंसर लगा दीजिए, सही जाएगा, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं कि आप इसके अर्थ निकालो, आप इतने बड़े विद्वान बनने की कोशिश नहीं करिए जो अर्थ ही निकालते रहिए। बस परीक्षा पास करने की एक ट्रिक होती है, बहुत से होशियार होशियार लोग पढ़े हैं और वास्तव में उनके अंदर ज्ञान है, लेकिन कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसको जो चिंतन नहीं कर पा रहा है, इसमें जो निर्णय नहीं कर पा रहा, वो परीक्षा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, साहित्य के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो साहित्य के शिक्षण में भैया सबसे महत्वपूर्ण क्या, शब्दकोश से तो कोई मतलब नहीं, शब्दकोश आप माने याद कर लेंगे, साहित्य शिक्षा मिल जाएगी आपको। पाठ से संदर्भ, पाठ का संदर्भ महत्वपूर्ण है, पाठ के संदर्भ से ही आप समझ जाएंगे। इसके बाद में ये तो दोनों खत्म है, जो हमें आंसर मिल गया। तो ध्यान रखिए, आंसर मिल जाए आगे नहीं जाना है। कुछ पेडागोजी में अगर आपने संस्कृत पेडागोजी में अगर आपने पिछले पेपर 1-2 हल कर लिए तो 50% पेडागोजी हो जाएगी, बिल्कुल मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। तो हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको न दिमाग लगाना है ज़्यादा, ना प्रेशर लेना है, मस्त दिमाग से आप पेपर करिए जा करके, 100% पेपर सही जाएगा। आगे है शब्दार्थ ज्ञानार्थ किम समयुक्तम, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ के ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं, तो भैया शब्द अर्थ के ज्ञान होंगे तो शब्द ही कोश तो होगा, फिर तो कुछ और हो ही नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, शब्द अर्थ का ज्ञान शब्द ही कोश से तो होगा। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, व्याकरण शिक्षा के अर्थ में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भैया व्याकरण की शिक्षार्थ में विभिन्न संदर्भेश पाठ्य बिंदुनाम अभ्यासम, बताया था अभ्यास, विभिन्न संदर्भ में पाठ्य के बिंदुओं का अभ्यास, नियम से स्मरण, स्मरण जहां आ जाए आप बिल्कुल गलत आंसर लगा दीजिए, स्मरण का मतलब ही नहीं है, याद करना कहीं है ही नहीं शिक्षा में,
स्वच्छ सुंदर लेख भी नहीं है, और जीवन कौशलान, जीवन कौशल यहाँ पर है ही नहीं। जीवन कौशल क्या होता है? जीवन कौशल एक अलग व्यवस्था हो गई, व्याकरण से जीवन कौशल का कोई लेना देना नहीं है। अभिप्रेरण लेखन, अब देखिए यहाँ पर अभिप्रेरण लेखन की बात हुई। अभिप्रेरण लेखन निम्नलिखितेषु कुत्र अंतर्निहित अस्ति। अभिप्रेरण लेखन निम्नलिखित में से किस्म के में अंतर्निहित है? तो सीधी सी बात है, कार्य मूल्य, बताया था मूल्य जहां पर आ जाए तो अपने आप लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं। कार्य मूलवाग्नम संपादक प्रति पत्रावली। ठीक। नेक्स्ट है छात्राणाम बहुविद्य ज्ञानम कौशलम विकासार्थ शिक्षकाय कृते का मार्गा उत्तम। छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक को क्या मार्ग, शिक्षक के लिए कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है? तो भैया पठन निर्देशाय छात्रेभ्यः केचन प्रश्ना दात्या, उनको क्या प्रश्न दिए जाएंगे? प्रश्न देना का मतलब ही नहीं है। अगला है पाठ अवबोधन छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थान, नए शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। छात्रा पाठ्यांशम अधिकृतम स्वयं नूतनम चिंतनशीलम प्रश्नानाम निर्माणम, खुद अपना चिंतन करके और नए प्रश्नों का निर्माण करना, यही जाएगा। चिंतन शब्द लगा है, सृजनात्मक, चिंतनात्मक या चिंतन, ये पॉजिटिव हैं सीटेट के लिए। शीर्षक वाक्येन अभिप्राय अस्ति, शीर्षक वाक्य के शीर्षक के लिए क्या अभिप्राय है? भैया शीर्षक हम क्या करेंगे, आप निबंध के मुख्य भाव देखेंगे ना। वाक्य से निबंधम शीर्षकम व शीर्षकम, ये भी गलत। अनुच्छेद से प्रमुख विचार, बिल्कुल अनुच्छेद का प्रमुख विचार करेंगे, अनुच्छेद के ऊपर गहनता से विचार करेंगे। नेक्स्ट है छात्रा शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भवेयु, छात्र शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित होंगे। परस्पर मिलकर बसेयु, मिलकर रहना। अन्येषां कृते च कार्यम कर्तुम सज्जिता, और अन्य कार्य जो हैं उनको करने के लिए प्रेरित करना। इति अतः भावे संबद्धा शिक्षा, इन सभी भाव को से संबंधित शिक्षा को क्या कहते हैं? इनको क्या हम दूरस्थ शिक्षा कहेंगे? नहीं, दूरस्थ शिक्षा वो होती है जो घर बैठे शिक्षा ली जाती है पत्राचार के माध्यम से, शैक्षणिकता भी नहीं होगी। व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ व्यवसाय की कोई बातें नहीं है। मिलकर रहने का मतलब ये हो गई मूल्य शिक्षा। क्या हो गई? मूल्य शिक्षा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं, मिलकर रहना, परस्पर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं नैतिक शिक्षा के अंतर्गत, और नैतिक शिक्षा का ही दूसरा नाम मूल्य शिक्षा होती है। ठीक है। आगे पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सायन नूतनानाम अपरिचितानाम शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया किससे संबंध है? पाठ्य वस्तु में निहित विभिन्न शब्दों के सहायता से नए और अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? ये पठनेन। क्या मतलब है? जब विद्यार्थी पुराने शब्दों के आधार पर नए शब्दों को करेगा तो वो क्या है? पठनेन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में अवबोधनात्मक परीक्षणम, अवबोधन वाला जो परीक्षण है वो तदर्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अवबोधन परीक्षण के अर्थ में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है। तो संदर्भ ज्ञान, संदर्भ ज्ञान पाठ का शीर्षक भी नहीं है, उपशीर्षक भी नहीं, शीर्षक उपशीर्षक एक ही बात है कि लेखन का अभ्यास से भी कोई मतलब नहीं हो गया। क्या है? संदर्भ ज्ञान। नेक्स्ट है वाचन संदर्भ, वाचन बनी बोलने के संदर्भ में सच्चे कौशलेन और कौशल एकत्रित करने, गैदरिंग, कौशल एकत्रित करने के से क्या अभिप्राय है? तो भैया ये है विश्लेषणम टिप्पणी निर्माण, टिप्पणी निर्माण बोलने के लिए क्या करेगा? बोलने के लिए टिप्पणी का निर्माण ही करेगा तभी तो बोलेगा। ठीक है, वाचन संदर्भ में। नेक्स्ट है भाषया कौशलम मूल्यांकन अर्थम अनिवार्य, भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है? भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए संभाषण अनिवार्य है। तभी तो मूल्यांकन का, जब कोई आदमी भाषण देगा, बोलेगा, तभी तो हम मूल्यांकन करेंगे उसके भाषा कौशल क्या है, लिखने से थोड़ा मूल्यांकन कर लेंगे। अगला है गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य मस्ति, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गृह कार्य दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रम गृहम नवीन पाठम पठितम,
छात्र घर पे जाकर के नए पाठ पढ़ें, छात्र नए पाठ पढ़ेगा। पता लगा आप पाठ नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, छात्र के घर पे पाठ नंबर 2 पढ़ेगा, ये गृह कार्य नहीं होता है। अभिभावका जीनी यत छात्रा विद्यालय किम किम पठत, अभिभावक जाने कि छात्र ने क्या क्या पढ़ा, ये भी गृह कार्य का मतलब नहीं। गृह कार्य अभिभावक के लिए थोड़ा दिया जाता है। पठित पाठनम अधिकृत अभ्यासम कुरु, पठे जो स्कूल में पाठ पढ़ाया गया है उस पाठ का अधिकतर अभ्यास करें घर पे, यही सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभ्यास करना ही गृह कार्य होता है। अगला है वाचन अभ्यास में कोई भी छात्रा पाठगतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्य शब्दम भजति, बात मतलब पढ़ते समय कोई छात्र पाठ में जो शब्द हैं उनकी जगह पर कोई अन्य शब्द बोल रहा, उच्चारण कर रहे। अध्यापक किम करता, अध्यापक का क्या कर्तव्य है, पुनः पठतु इत्यादेशा शीघ्रमेव दातव्य, तुरंत उसको जो है रोक दे, दोबारा पढ़ने के लिए क्या, नहीं गलत। छात्रा संपूर्णम अंश पठेत इति विचार लक्षणम किम न वक्त्यम, यानी छात्र पूरा पाठ पढ़ ले उसके बाद में उसको जो गलत पढ़ा है उसको सही कराना, बिल्कुल सही। पूरा पाठ पूरा अंश पढ़ने के बाद उसको जो है तुरंत सही कराया जाना चाहिए। तो ये रहा आपका चैप्टर संस्कृत। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं और बहुत कुछ सिंपल तरीके से